नमस्कार छात्रों, छात्र बनूं गुरुकुल परवरी ऑनलाइन टीचिंग में आपका स्वागत है। मैं भवाल सर। आज हम कक्षा 7वीं हिंदी विषय पढ़ेंगे, जिसमें हम आज पाठ क्रमांक 4 देहात और शहर यह पाठ आज हम पढ़ेंगे। देहात और शहर। कक्षा 7वीं विषय हिंदी। इस पाठ के लेखक है अभिषेक पांडे। पांडेय, जिनका जन्म 21 जनवरी 1992 में उनका जन्म है, जो कि कहाँ के हैं? महाराष्ट्र के हैं, मुंबई महाराष्ट्र। देखो, हमने पिछले वीडियो में पाठ क्रमांक 3 देखा था, इसका नाम है दादी माँ का परिवार। तो आज हम पाठ क्रमांक 4 देख रहे हैं, जिसका नाम है देहात और शहर। प्रस्तुत पाठ में हम पहले लेखक का परिचय देखेंगे। उसमें परिचय में समसामयिक विषयों में अभिषेक पांडे जी की विशेष अभिरुचि एवं लेखन रहा है। प्रस्तुत पत्र में लेखक ने देहात और शहर के अपने सुख दुख एवं बढ़ती हुई जनसंख्या के अभिशाप पर अपने सुझाव दिए हैं। यानी लेखक ने ग्रामीण भाग और शहरी भाग, इन दोनों के ऊपर जो अब बढ़ती जो आबादी है, जनसंख्या है, उसके माध्यम उसके विषय पर कुछ संदेश देना चाहा है, कुछ सुझाव देने चाहे हैं। वह पत्र के माध्यम से शहर को देहात पत्र भेजता है और देहात को शहर पत्र भेजता है। तो उस पत्र में देहात क्या कहता है शहर से और शहर क्या कहता है देहात से, ऐसा प्रस्तुत पाठ में लेखक ने हमें कुछ सावधानियां, कुछ सुझाव दिए हैं, हमें किस तरह अपने जीवन में जीना है। ठीक है, तो प्रस्तुत पाठ में पहला पत्र शहर को लिखा गया है। पहला पत्र शहर को लिखा हुआ है। जो कौन लिख रहा है? देहात लिख रहा है। कौन लिख रहा है? देहात लिख रहा है। पत्र का नमूना देख सकते हो यहाँ पर। पत्र के माध्यम से देहात शहर को पूरी अपनी कहानी बताता है। देखो, प्रिय मित्र शहर, पत्र की शुरुआत में प्रिय मित्र शहर नमस्कार और नमस्कार कहकर पत्र लिखना शुरू करता है। पत्र के शुरुआत में पत्र लिखा हुआ दिनांक है, दिनांक 1 अगस्त 2017। पत्र कब लिखा हुआ है? 2017 में पत्र लिखा हुआ है, जो देहात ने शहर को लिखा हुआ है। देखो, कल तुमसे बात हुई
मेरे सुख दुख के संबंध में पूछा। मेरे सुख दुख के संबंध में पूछा। धन्यवाद। बहुत सारी बातें मन में है, सब कुछ दूरध्वनि पर कहना मुश्किल है, सोचा पत्र ही लिखूं। अब मैं अपना टुकड़ा क्या रहूं, चलिए इस बार कुछ अच्छी बातें भी तुमसे साझा करता हूं। देखो, पहले उनकी बात फोन पर हुई एक कल्पना है। किसकी बात? शहर और देहात। किसकी बात? शहर और देहात की बात एक दूसरे से फोन पर हुई। तो बाद में पत्र लिखते समय देहात कहता है, कल तुमसे बात हुई, मेरे सुख दुख के संबंध में पूछा। किसने पूछा? तुमने पूछा। धन्यवाद। यानी उनसे शुक्रिया करता है देहात और कहता है, बहुत सारी बातें मन में है, सब कुछ दूरध्वनि पर कहना मुश्किल है। बहुत सारी बातें हैं मेरे जहन में, मेरे विचार में, लेकिन सभी बातें मैं फोन पर यानी दूरध्वनि पर नहीं बता सकता हूँ। सोचा पत्र ही लिखूं। तब मैंने सोच लिया कि चलो हम क्या करेंगे, अभी पत्र ही लिख डालेंगे, ऐसा मैंने सोचा। अब मैं अपना दुखड़ा क्या रहूं, यानी मैं अपने दुख, अपनी परेशानी आपको क्या बताऊं। चलिए इस बार मैं क्या करता हूँ, कुछ अच्छी बातें तुमसे साझा करता हूँ, यानी तुमको बांटता हूँ, तुमको बताता हूँ। डिजिटल क्रांति का थोड़ा असर हमारे गांव में भी दिखाई पड़ने लगा है। आपको तो मालूम है, आजकल पूरी सृष्टि डिजिटल युग के माध्यम से जानी पहचानने लगी है। क्योंकि आज तक पहले आप देख सकते हो बैंक में या कहीं और, जैसे कि हम आज वीडियो देख रहे हैं, ये भी एक डिजिटल क्रांति, डिजिटल युग का ही असर है। तो वही कहते हैं कि अब गांव में भी क्या हुआ है, डिजिटल क्रांति का थोड़ा बहुत असर पड़ने लगा है। मोबाइल के माध्यम से नित्य नवीन सूचनाएं हम तक पहुंचने लगी है। मोबाइल होने की वजह से हम हर रोज किसी ना किसी जो घटना है, वह घटना सूचनाएं हम तक नित्य नेमी हमेशा पहुंचने लगी है। स्वच्छ ग्राम स्वस्थ ग्राम परियोजना घर घर तक पहुंच गई है। जैसे कि हम अपने घरों में अब तक, पूरे घरों में जब हम देख सकते हैं कि अब तक शौचालय के लिए हम बाहर जाते थे, हमारे घर की स्त्रियां हो या बच्चे हो, बूढ़े हो, सभी क्या करते होते, शौचालय के लिए बाहर जाते थे। लेकिन अब वो ऐसा नहीं रहा। अब ग्रामीण भागों में यानी हमारे गांव में भी वही परियोजना जिसका नाम है स्वच्छ ग्राम स्वस्थ ग्राम, वह परियोजना अब हमारे गांव में भी पहुंच चुकी है। ग्रामजन भी शिक्षा, स्वास्थ्य, आरोग्य, खेती के नवीन औजारों और आधुनिक खेती की पद्धतियों को थोड़ा थोड़ा जानने लगे। क्यों? इस क्रांति की वजह से। कौन सी क्रांति? जो डिजिटल क्रांति है। इस क्रांति की वजह से सभी लोग क्या करने लगे हैं? खेती, स्वास्थ्य, रोजगार, शिक्षा, औजार, ये सभी आधुनिक खेती पद्धतियों के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर वह अब उस तरह की खेती करने लगे, उस तरह जीने लगे हैं। घर घर में शौचालय जैसी सुविधा के प्रति लोग जागरूक हो रहे हैं। यानी अब हर एक घर में शौचालय बना हुआ है। हर एक घर में शौचालय के बगैर अब घर नहीं बनता, यानी उसे घर भी नहीं माना जाता। यह हमारी भी अभी गांव में होने लगा है। हालांकि कुछ परेशानियां अभी वही की वही है। हाँ, ये बात जरूर है कि कुछ परेशानियां भी हमारे देहात में यानी गांव में अभी भी कुछ परेशानियां हैं। तो पीने का पानी लाने के लिए दूर दूर तक जाना पड़ता है। अभी भी गांव में कुछ परेशानियां हैं, आपको भी मालूम है
कि गांव में हमें पानी के लिए दूर दूर तक जाना पड़ता है। मेरे यहाँ विद्यालय तो है पर उसमें आवश्यक सुविधा नहीं है, जानते हो आप। तभी तो बच्चे गांव से शहरों में पढ़ने के लिए आते हैं, क्योंकि अत्यावश्यक जो महत्वपूर्ण सेवाएं हैं, महत्वपूर्ण सुविधाएं हैं, वो सभी तरह के स्कूलों में नहीं होती, विद्यालयों में नहीं होती। इसलिए बच्चे विद्यालय महाविद्यालय तो हमारे गांव में बहुत दूर है, महाविद्यालय तो हमारे गांव से बहुत दूर है, हमारे गांव के पास भी महाविद्यालय नहीं है। ऐसा लेखक अभिषेक जी पांडे शहर से बातें करते हैं। तुम्हारे बारे में सोचता हूँ तो लगता है कि तुम्हारे पास अत्याधुनिक और अच्छी सुविधाएं, विकसित तकनीक है। देखो, मैं ये भी सोचता हूँ कि मेरा दोस्त शहर, उसके पास सब कुछ है, अच्छी अच्छी सुविधाएं, जो आधुनिक सुविधाएं, वो सभी सुविधाएं मेरे शहर दोस्त को मिलती है, ऐसा मैं सोचता हूँ। तुम्हारी दिन दुनी रात चौगुनी उन्नति हो रही है। यानी दिन में जो बात है, दिन की बात, दिन में दुगनी तो रात में चौगुना तुम्हारी उन्नति हो रही है। यानी दिन में तुम दुगना बढ़ रहे हो, दुगनी प्रगति हो रही है, तो रात में चौपट उसके प्रगति होने लगी है। ऐसा शहर को देहात कहते हैं। तुम कितने सुखी हो, तुम कितने सुखी है। यातायात के आधुनिक साधन, पक्की चौड़ी सड़कें, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल और 24 घंटे बिजली की सुविधा तुम्हारी शान में 4 चांद लगा देती है। देखो, आपको तो मालूम है शहरों में 24 घंटे बिजली रहती है, रात में भी दिन में भी बिजली होती है। और उसके बाद कहते हैं कि तुम्हारे वहाँ सड़कें जो है वो चौड़ी है और अच्छी साफ सुथरी भी है। बड़े बड़े शॉपिंग मॉल, जो कपड़े, टीवी वगैरह जो कुछ हमारे घरों में चीजें लगती है, वो सभी चीजों के दुकान बड़े बड़े होते हैं, उन्हें मॉल भी कहते हैं। आपको भी ये भी मालूम है। कभी कभी मन बहुत उदास हो जाता है, एक जमाना था जब मेरे यहाँ बहुत खुशहाली थी, चारों तरफ हरियाली थी, पर अब पहले जैसी रौनक नहीं रही। मैं असुविधा, बेरोजगारी, आपसी झगड़े, गुटबाजी, अशांति जैसी समस्याओं से घिरता जा रहा हूँ। ऐसा देहात शहर से अपनी परिस्थिति के बारे में बताता है। क्या क्या बताता है कि अब तक तो ठीक था, अब तक सब कुछ अच्छा था, पर कभी कभी मन बहुत उदास हो जाता है, क्योंकि एक ऐसा जमाना था जब मेरे यहाँ बहुत खुशहाली थी, चारों तरफ हरियाली थी। मेरे यहाँ बहुत खुशहाली, चारों तरफ हरियाली थी, चारों तरफ लोग अच्छे से रह रहे थे, चारों तरफ रौनक थी। लेकिन वह जो हरियाली है, वो जो रौनक है, वो अब जैसी की तैसी नहीं रही। असुविधा, बेरोजगारी, आपसी झगड़े और गुटबाजी, अशांति जैसी समस्याओं से घिरता जा रहा हूँ। यानी हमारे यहाँ झगड़े भी होने लगे हैं, गठबाजी भी होने लगी है, यानी टुकड़ों टुकड़ों में लोग बंटने लगे हैं। ऐसा हमारे यहाँ होने लगा है। ऐसा देहात शहर से अपनी परिस्थिति के बारे में कहता है। यहाँ के कुछ अशिक्षित और अल्पशिक्षित लोग परिवार कल्याण के प्रति आज भी उदासीन हैं। जनसंख्या भी बढ़ रही है, उनके लिए कहाँ काम धंधा नहीं है, उनके लिए यहाँ काम धंधा नहीं है। देखो, अब तो आपको मालूम है जनसंख्या तो बहुत ही बढ़ रही है, हमारी आबादी जो है वो बहुत बढ़ रही है। तो लोग क्या कहते हैं कि देहात कहते हैं कि लोग अभी भी सुशिक्षित होकर भी आधे सुशिक्षित उन्हें अल्प सुशिक्षित कहता है।
और जो अशिक्षित है उनको तो कुछ कहने की जरूरत ही नहीं, वो खुद अशिक्षित ही होते हैं, तो वह परिवार कल्याण के प्रति उदासीन है। यानी परिवार का कल्याण किस चीजों में है, किन चीजों में है, वो कुछ भी नहीं समझ पाते। और इसकी वजह क्या है, जनसंख्या भी बहुत बढ़ रही है, अपने उनके लिए यहाँ काम धंधा नहीं है, और जनसंख्या बढ़ने की वजह से सभी लोगों को यहाँ पर काम नहीं मिल रहा है। रोजगार की तलाश में लोग शहर जा रहे हैं, लोग रोजगार की तलाश में लोग कहाँ जा रहे हैं, शहरों में जा रहे हैं। यहाँ काम के लिए मजदूर नहीं मिल रहे। शहरी चमक दमक और आधुनिक सुविधाओं की ओर आकर्षित होकर लोग मुझे अकेला छोड़कर तुम्हारी ओर दौड़ रहे हैं। देखो यहाँ की जो परिस्थिति है वो अब बहुत विकट होने लगी है, बहुत खराब होने लगी है, क्योंकि अब लोग काम की तलाश में उधर आने लगे हैं। दूसरी बात, मजदूरी, आप यहाँ पर मजदूर नहीं मिल रहे हैं। और तीसरी बात, शहरी चमक दमक और आधुनिक सुविधाओं की ओर आकर्षित होकर लोग मुझे छोड़कर तुम्हारी ओर दौड़ रहे हैं। यहाँ स्वास्थ्य सुविधा भी नहीं है, स्वास्थ्य सुविधा, हमारे आरोग्य की सुविधा भी यहाँ पर बराबर उपलब्ध नहीं है। बीमारियां है पर पर्याप्त मात्रा में सुसज्ज और अच्छे अस्पताल नहीं। बीमारियां तो बहुत है, बीमारियां तो बहुत है, पर पर्याप्त मात्रा में सुसज्ज और अच्छे अस्पताल नहीं है। जितने अस्पताल, जिस तरह के अस्पताल यहाँ पर होने चाहिए उस तरह के अस्पताल यहाँ पर नहीं है। लोगों को ठीक समय पर दवा नहीं मिल पाती है। मेरा परिवार टूटा सा रहा है, बताइए मैं क्या करूँ। देखो लोगों को वो कहते हैं कि आरोग्य सुविधा भी यहाँ पर, स्वास्थ्य सुविधा भी ठीक नहीं है। इसकी वजह से लोगों को अब अस्पताल पर जो मतलब वो जो दवाइयाँ है वो दवाइयाँ भी समय पर नहीं मिल पाती। इसलिए जो मेरा परिवार है वो टूटा सा रह गया है, टूटा सा रहा है, बिखर चुका है। बिखर जाना, टूटा रहना, ये आप वाक्य में उपयोग कर सकते हो। बताइए, अंत में देहात शहर से पूछता है, बताइए मैं क्या करूं, और बाद में तुम्हारा मित्र देहात इतना कहकर अपना पत्र समाप्त करता है। तो बच्चों, हम अगला पत्र जो है, जो देहात से शहर ने लिखा है, वह पत्र हम अगले वीडियो में देखेंगे। और उससे पहले मैं ज़रूरी बात बताना चाहता हूँ कि अगले वीडियो में हम ये पत्र के साथ कुछ मुहावरे हैं, वह मुहावरों का मैं अभी यहाँ पर अर्थ, उसका वाक्य में प्रयोग लिख कर देता हूँ। तो आप अगले वीडियो में उस वाक्य का उपयोग और अर्थ पढ़कर आप क्या करो, एक कॉपी में लिखकर मुझे फोटो सेंड करो, ठीक है। पहला मुहावरा है दुखड़ा रोना। दुखड़ा रोना। दुख सुनाना। आप खुद अपने विचार से यहाँ पर वाक्य में प्रयोग कर सकते हो, लेकिन जो किताब में है वो वाक्य में उपयोग आप लिखेंगे तो वह आपको आसानी से लिखने के लिए आसान होंगे, ठीक है। अब दुखड़ा रोना, वह इस पत्र के शुरुआत में ही जो देहात यहाँ पर पत्र लिखता है उस वक्त ही कहता है कि अब मैं अपना दुखड़ा क्या रोऊं, अब मैं अपना दुखड़ा क्या रोऊं। ऐसा पहला ही वाक्य में प्रयोग आप कर सकते हो, यहाँ पर शुरुआत में ही, अब मैं अपना
दुखड़ा क्या रोग। एक महत्वपूर्ण बात, किसी भी वाक्य पूर्ण होने के बाद आप खड़ी लकीर यानी पूर्ण विराम जरूर देना। आप मराठी में पूर्ण विराम इस तरह देते हो, लेकिन यहाँ पर पूर्ण विराम सीधी लकीर खड़ी लकीर होता है हिंदी में पूर्ण विराम। अगला है दिन दूनी रात चौगुनी। दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति। यानी जलद गति से, प्रगत गति से, तेज गति से विकास। इस मुहावरों का अर्थ मैंने यहाँ पर लिख कर दिया है, आपको इसका वाक्य में प्रयोग किताब में ढूंढकर करने का है। ठीक है, उसके बाद है चार चांद लगना। चार चांद इसका अर्थ लिखा है शोभा बढ़ाना। शोभा बढ़ाना। इसका भी आपको वाक्य में प्रयोग लिखने का है। अब कहावतें हैं, चिराग तेल अंधेरा, विख्यात, आबादी, चिल्लापो, ये आदि जो कहावतें हैं वो हमारे अगले पत्र में है, इसलिए ये जो कहावतें हैं वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। आप इन दो वाक्यों में जो मैंने मुहावरे दिए उनका वाक्य में प्रयोग कर आप कल मुझे अगले वीडियो आने से पहले आप मेरे नंबर पर भेज दीजिए। मेरा नंबर एक बार लिख लीजिए, आपके पास होगा नहीं होगा, 9923389131। इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप करिए। ठीक है, धन्यवाद।